नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुनः आपका सफल होम्स के इस प्लेटफ़ॉर्म पे। और जो हम लोग जो पॉलिटी का सेक्शन हमने शुरू किया था जी के जनरल अवेयरनेस के लिए, जो वीडियो के सिलेबस में है, इसके 50 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग जो कल हमने जो संघ राज्य क्षेत्र से पहले जो भाग था, संविधान की विशेषताएँ और मतलब संविधान की विशेषताओं वाला चैप्टर था वो, उसमें हमने 23 क्वेश्चन कवर किए थे, ठीक है? तो आज जो 24 से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी। तो वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है? और उम्मीद करेंगे कि थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें आज, क्योंकि जल्दी खत्म करना है ना हमें, क्वेश्चन को जल्दी-जल्दी कवर करना है, ठीक है? तो चलिए पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, 1 सेकंड टाइम दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो बर्मा को देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया गया था। रानी की घोषणा कब आई थी? 1858 वाली, ठीक है, एक्ट के साथ। मार्लिमेंटो 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। कल क्या पढ़ा था हमने? प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था और प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है। कनेक्ट करके चीजों को चलेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो सुनते रहिए बस आप, एक दो बार सुन लेंगे याद हो जाएगा। ये क्या था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरुआत हुई, सबसे फेमस फीचर इसका, सांप्रदायिक निर्वाचन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 25 नंबर क्या बोल रहा है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? है ना? तो क्या है? अनुच्छेद 1 कहता है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट ना, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट शब्द इस्तेमाल किया गया वहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुच्छेद 2, बाहरी राज्यों का प्रवेश या देना हो, ठीक है। यहाँ पर मतलब राज्यों में, राज्यों के नाम या सीमा में परिवर्तन। और ये अनुच्छेद 4 क्या बोलता है कि अनुसूची 1 और 4 में परिवर्तन के लिए, परिवर्तन हेतु अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 और 3, 1 और 3 में, ठीक है, जो भी हम लोगों को परिवर्तन करेंगे वो, चूंकि क्या होता है देखिए, जब राज्यों के नाम वगैरह परिवर्तित कर रहे हो या फिर सीमा परिवर्तित हो रहा है या फिर एक राज्य से 2 राज्य बना दे रहे हैं हम लोग, है ना? तो उसमें क्या है, संविधान संशोधन नहीं करते हैं 368 के तहत, ठीक है। तो वही चीज में बोली गई है, अगर हमें अनुसूची 1 में राज्यों के नाम जोड़ने हैं तो उसके लिए 368 के तहत हम लोग संविधान संशोधन नहीं करेंगे, मेनली ये बात है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर। भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त थी, मौजूद थी? 565, ठीक है। और रियासती मंत्रालय जो था वो किसके नेतृत्व में खोला गया था? रियासती मंत्रालय, हाँ, जिन्होंने भारत के जितनी भी रियासतें थी उस समय पर उन सबको इकट्ठा किया था, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ, पटेल जी, पटेल जी, ठीक है। आपको दिख रहा है सही से? चलिए ठीक है, बहुत नीचे हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर, तो जूम कर दिया जाए। चलिए 27 नंबर, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है संघ राज्य। क्या करता है? संघ राज्य, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर। कितने तारीख को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया? देखिए यहाँ पर चीजों को समझ लीजिए, ठीक है। इसका उत्तर तो 9 नवंबर हो जाएगा, 9 नवंबर सन 2000। लेकिन यहाँ पर चीजें रिवाइज कर लीजिए। क्या रिवाइज कर लीजिए? देखिए, सबसे पहले महाराष्ट्र, गुजरात कब अलग हुए? 1960 में, ठीक है। फिर 1963 में क्या अलग हुआ? 1966 में क्या अलग हुआ? 1971 में क्या अलग हुआ? 1900, हाँ अभी देखते हैं, चलिए। 1963 में क्या हो गया? नागालैंड, ठीक है। 1966 में हरियाणा, पंजाब से अलग हुआ था, ठीक। 1971 में तीन चीजें थी, क्या क्या? देखिए, एम टी एम, मतलब या ये मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। याद रहेगा?
यहाँ पर हल्का सा डाउट है, डाउट क्या कंफ्यूजन है, यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये जो एमटीएम है, एमटीएम जो एमटीएम है, एमटीएम ये 72 है, ठीक है, 1972। और जो 71 में है वो हिमाचल प्रदेश है अपना, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, 71 में हिमाचल प्रदेश राज्य बना था, और 72 में एमटीएम, ठीक है। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मनी एंड टाइम दोनों जाएंगे, अगर किसी और उद्देश्य से मेघा के पीछे जाएंगे आप तो, ठीक है, इसे ट्रिक बना लीजिए आप। मनी टाइम दोनों जाएगा, किसी और उद्देश्य से मेघा के लिए जाएंगे तो आप, ठीक है, कब, सन 1972 में, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा क्या था, इसके अलावा था, इसके बाद क्या आ जाएगा, 1975 अपना सिक्किम, सिक्किम। अच्छा, सिक्किम का आप बताइए, कोशिश करिएगा कि बताइए कि इसको सहराज्य का किस संविधान संविधान संशोधन के तहत मान्यता प्राप्त हुआ, और पूर्ण राज्य का किस संविधान संशोधन के तहत मान्यता प्राप्त हुआ, ठीक है, 35वां और 36वां। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। अब इसके बाद आ जाइए 1987, 87 में क्या थे, देखिए, मिजोरम, है ना, अरुणाचल और गोवा, ये दोनों एक दिन हुए थे, और गोवा उनके बाद में हुआ था, लेकिन हुआ 1987 में ही था, ठीक है। इसके बाद सन 2000, 2000 में तीन चीजें थी, पहला छत्तीसगढ़, ठीक है, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा झारखंड। अब उत्तराखंड का हमने देख लिया यहाँ पर 9 तारीख, 1, 9, 15, सब सन 2000 है ही, नवंबर महीना है सबका, ठीक है। 1 नवंबर छत्तीसगढ़, 9 नवंबर उत्तराखंड, 15 नवंबर झारखंड, ठीक है। और अपना तेलंगाना भाई साहब कब हो गए, 2014 में, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर में इतना सारा हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, इनकी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। तो देखिए, एक तो बना था फजर अली, और एक बना था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 वाला, ठीक है। तो फजर अली पहले बना था, जो 1953 में बना था, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ समझ लीजिए पहले क्या है, 1953 में जो था वो फजर अली वाला बना था, यहाँ दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा होगा। और 1956 में जो है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था, ठीक है, भाषा के आधार पर। इसी के तहत क्या था, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था भारत को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपुरा को कब, अभी देखा ना हमने, मनी टाइम दोनों जाएंगे किसके पीछे जाने से, मेघा के पीछे जाने से, है ना, किसी और उद्देश्य से। तो कब हो जाएगा ये, 72, ठीक है। 75 में कौन सा था, सिक्किम, ठीक है। चलिए, ठीक है, ठीक है, बट ज्यादा इस्तेमाल हो जा रहा है, कोई बात नहीं। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान या भारत के संविधान के निर्माण में योगदान देता है। देखिए, और यहाँ देखिए, पहले दूसरे नंबर से पढ़िए, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र इसने योगदान दिया था, रूस में समाजवादी क्रांति, अपना जो प्रियम्बल में न्याय है ना, न्याय है ना, न्याय, 3 प्रकार के जो न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वो यहीं से प्रभावित है, ठीक है। अमेरिका में अधिकारों का विधेयक इससे ही प्रभावित है, ठीक है, अपने जो मूल अधिकार हैं अमेरिका से लिए गए हैं ना। और क्या क्या लिए गए हैं, याद करिए, कल के क्लास में किया था हमने, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायपालिका स्वतंत्रता, ठीक है। प्रस्तावना की जो हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। लेकिन आप क्वेश्चन बताएंगे कमेंट बॉक्स में, अगर आप देख रहे हैं वीडियो, तो वीडियो रोक करके अभी तुरंत आंसर करिए कमेंट बॉक्स में कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। देखिए, औद्योगिक क्रांति जो है ना, ये नहीं लिया, इससे प्रभावित नहीं है, इसका योगदान नहीं होता उतना डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली उसका योगदान नहीं है भारत के संविधान के निर्माण में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अगला देखिए, अगला टॉपिक शुरू हो गया अपना, भारत के संविधान के प्रमुख भाग, ठीक है, एक मिनट यहाँ जरूर जाए, ठीक है, अभी दिख रहा होगा आपको प्रॉपर। चलिए, तो अब ये चैप्टर जो है अपना भारत
भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, मेजर पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला चैप्टर इसका लिया है प्रियम्बल, ठीक है, प्रियम्बल से अच्छे क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या है पहला क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांसीसी संविधान से। जिसने कल की क्लास अटेंड की है उसको याद होगा, फ्रांसीसी संविधान से। अब यहाँ देखिए रूसी संविधान से क्या क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, समाजवादी लक्षण कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। प्रस्तावना की बात की ना हमने अभी, ये तो स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की बात है, लेकिन जो न्याय है 3 प्रकार के, है ना, वो कहाँ से लिए गए हैं, वो रूसी संविधान से प्रभावित है, ठीक है। क्या है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात चल रही है, स्वतंत्रता की नहीं, ठीक है। चलिए, और अमेरिका संविधान से मैं रिवाइज कर ली है अभी, ठीक है। चलिए, आप लोग एक बार अमेरिका संविधान वीडियो रोक करके बोलिए क्या क्या आया था अभी, है ना, तब आगे बढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 33 नंबर, 33 नंबर, भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? आमुख, प्रियम्बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रियम्बल, ठीक है। अच्छा आप बताएंगे, अच्छा डीपीएसपी बताइए कौन से आर्टिकल के तहत है, किन आर्टिकलों के मध्य है, किन किन आर्टिकल के है? 36 से लेकर के 51 तक, ठीक है। अच्छा, आप अभी ये बताएंगे कि संविधान की आत्मा, अभी यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, एक तो है संविधान की आत्मा किसको बोला जाता है, और एक क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, ठीक है। तो एक ठाकुरदास भार्गव है जिन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, और ऐसे जनरली क्वेश्चन आता है कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तो हम लोग क्या लगाएंगे, प्रस्तावना, ठीक है। लेकिन अगर बोल दें कि भीमराव अम्बेडकर ने किसको बोला है तो वो आर्टिकल 32 हो जाएगा, ठीक। अगर भीमराव अम्बेडकर के नाम से आता है तो वो आर्टिकल 32 हो जाएगा, लेकिन अगर सिंपल पूछे संविधान की आत्मा किसको बोलते हैं तो प्रस्तावना हो गया, ठीक है। ठाकुरदास भार्गव ने ही संविधान की कुंजी कहा है उसको, संविधान की आत्मा कहा है, संविधान का सबसे सम्मानित भाग भी कहा है उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या सुरक्षित करना है? सही व्यक्ति के मौलिक अधिकार को, मौलिक अधिकार की डायरेक्टली बात तो है नहीं उसमें, ठीक है। सुरक्षित करना शब्द कहाँ इस्तेमाल है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित करना, अधिकार स्वतंत्रता, है ना, ये सब तो है ही, बंधुत्व प्रतिष्ठा आर्टिकल 18, प्रतिष्ठा 16, ठीक है, अवसर की समानता 16, अवसर की समानता 16, ठीक है। चलिए सॉरी, ठीक है ज्यादा हो रहा है, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुरक्षित करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, अब यहाँ देखिए मिलान करना है, ठीक है। चलिए, प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है कि डिसीजन हम खुद लें, ठीक, हमारे डिसीजन कोई बाहरी व्यक्ति या फिर बाहरी दबाव में ना लेकर के हम खुद डिसीजन लें अपना, तो क्या हो जाएगा, लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है, प्रभुत्व संपन्न है हम, ठीक है। चलिए, तो एक अभी सिर्फ सी में दे रखा है, तो हो गया ना। अब बाकी हम लोग कर भी लेंगे। प्रजातांत्रिक क्या है, लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, वोट देने का अधिकार, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। धर्मनिरपेक्ष क्या मतलब है, सभी नागरिकों को किसी भी धर्म के अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता हो, धार्मिक स्वतंत्रता, याद करिए कौन सा आर्टिकल है, मौलिक अधिकार में डिस्कस करेंगे उसको हम लोग। भाईचारा का मतलब क्या हो गया, सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 36 नंबर, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है, स्वतंत्रता का नहीं। देखिए यहाँ पर अभिव्यक्ति विश्वास है, तुरंत तुरंत टिक हो जाएगा ये, है ना। तो इसको पहले पढ़ना है, समानता का वचन नागरिकों को किसकी समानता की, हैसियत और अवसर, क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा को यहाँ पर हैसियत लिख दिया है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? अब देखिए सिंपल क्वेश्चन आया ना यहाँ पर, संविधान की आत्मा माना गया है प्रस्तावना, किसने बोला है, ठाकुरदास भार्गव ने, ठीक। मूल अधिकार 12 से लेकर के 35 तक। चलिए अगला देखिए, अब आगे क्वेश्चन क्या, मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार हम शुरू करेंगे, बी नंबर पार्ट है उसका, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार, ठीक। संवैधानिक औपचारिक अधिकार कौन सा आर्टिकल है, 32, शोषण के विरुद्ध 23-24, धर्म स्वतंत्रता 25 से लेकर के 28 तक, ठीक है। चलिए और बाकी भी देख लीजिए, वाक और ये क्या है, आर्टिकल 19 तो हो ही गया ये,
देखिए यहाँ समझ लीजिए कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं अपने पास। देखिए पहले समानता 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, ठीक है। शोषण के विरुद्ध क्या हो जाएगा, 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, ठीक है। संस्कृति व शिक्षा क्या हो जाएगा, 29-30। अब 31 वाला संपत्ति वाला तो हटा दिया गया है। फिर संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32 हमने देख ही लिया यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए फटाफट। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को के हितों का संरक्षण के लिए है। सिंपल सी बात है, 29 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग यही समझ लेते हैं कि आर्टिकल 30, 26, 27 क्या है। आर्टिकल 26 क्या बोलता है कि धार्मिक संगठन वगैरह बनाने का, उसको प्रबंधन करने का अधिकार है, ठीक है। संगठन बनाने, प्रबंधन। और 25 क्या था, धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है। आर्टिकल 30 क्या बोलता है, अच्छा 27 क्या बोलता है, 27 बोलता है कि धार्मिक कर नहीं लगेगा, पहली बात तो, ठीक है। अब उसमें फीस लग सकता है, सब्सिडी मिल सकती है, लेकिन धार्मिक टैक्स नहीं लगेगा किसी भी धर्म के लिए, ठीक। अब 30 क्या बोलता है कि जो अल्पसंख्यक है, भाषाई और शैक्षिक, शैक्षिक अल्पसंख्यकों के लिए वो अपने हितों के संरक्षण के लिए शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, ठीक है। संस्थान खोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 40 नंबर, कि किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, आर्टिकल 32 के तहत, ये 226 के तहत। ये 32 तक रिट जारी करता है, 226 तक रिट जारी करता है, ठीक है। चलिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। मौलिक अधिकार से, ठीक है। 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं, 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। कौन कौन से, बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक तो ये हो ही गया, है ना। प्रतिषेध, उत्प्रेषण, प्रेषण, है ना, अधिकार अपेक्षा, परमादेश, परमादेश, ठीक है। 1 2 3 4 5। बंदी प्रत्यक्ष मतलब व्यक्ति को हाजिर करना, ठीक है। अब प्रतिषेध मतलब जब चीजें प्रोसेस में चल रही, कोई निर्णय प्रोसेस में चल रहा हो, या कोई मुकदमा या कोई न्यायिक प्रक्रिया प्रोसेस में चल रही हो, और उसमें अगर याचिका दायर की जाए कि ये गलत तरीके से हो रहा है या फिर उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर से हो रहा है, तब ये जारी किया जाता है। और उत्प्रेषण जो है वो निर्णय होने के बाद के मामले में जारी किया जाता है। और अधिकार स्वेच्छा मतलब कि आप किस अधिकार से उस पद पर बैठे हैं, है ना, इन सब चीजों के। और परमादेश कि ऐसा आदेश हम कर रहे हैं कि ऐसा कार्य करिए, ठीक। चलिए अगला देखिए। 42 नंबर, यहाँ पर मतलब रिक्त स्थान है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, यूएसए से, ठीक है। यूके से रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। संसद, पार्लियामेंट। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, नागरिक एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ठीक है। जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। यूएसएस हमने देख ही लिया, सामाजिक, यूएसएसआर से सामाजिक जो पहलू है वो, और प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय है वो, और मौलिक अधिकार, ठीक है। अच्छा मौलिक अधिकार किस समिति के सिफारिश पर मतलब की ऐड की गई थी, स्वर्ण सिंह समिति, कौन से संविधान संशोधन से, 42 में, सब आएगा अभी करेंगे, ठीक है। हल्का सा आ गया तो कनेक्ट कर दिया हमने यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है 21A से, ठीक है। 21A, 29-30 हमने डिस्कस कर लिया ऊपर। 19 पता ही आपको, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अच्छा जरा 19 के आपको वो याद है क्या,
कि आर्टिकल 19 क्लॉज ए बी सी डी ऐसे करके देखिए, सैम रिजाइड्स इन पोलैंड, ठीक है, सैम रिजाइड्स इन पोलैंड। देखिए इसमें एस फॉर क्या हो जाएगा, स्पीच वाला यानी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ए फॉर असेंबली यानी समूह बनाने की वाला। ए फॉर एसोसिएशन यानी संगठन बनाने का, एसोसिएशन एसोसिएशन। और एफ फॉर मूवमेंट, कहीं भी आने जाने का, ठीक है। आर फॉर क्या है, रेजिडेंस, मतलब कहीं भी जा करके बसने की, मतलब बसने का अधिकार, इन है, रिजाइड्स इन पोलैंड। और पी फॉर प्रोफेशन, कोई भी मतलब प्रोफेशन अपनाने की स्वतंत्रता। अब यहाँ पर एफ नहीं है, एफ गायब है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ गायब है, जी है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, मतलब 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए बी सी डी ई एफ गायब है, जी, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि जो 21 ए जोड़ा गया है, ये तो बाद में जोड़ा गया है ना, शिक्षा वाला, तो 21 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है इसको, 86 में 86 संविधान संशोधन 2002 में हुआ था जो, उसके तहत इसको जोड़ा गया है, ठीक है, फंडामेंटल राइट बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 नंबर, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है, 6 से 14 वर्ष तक का, ठीक है। चलिए 45 नंबर देखिए, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, ओके, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, इसके तहत आर्टिकल 29-30, ठीक है। चलिए 40 नंबर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है। पहला, बिहार के कुछ श्रमिक आजीविका हेतु महाराष्ट्र जाते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल की एक श्रृंखला स्थापित करते हैं, माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं, सरकारी संस्थाओं में समान पद पर काम करने वाली महिलाओं को पुरुष कर्मचारियों के समान वेतन मिलता है। देखिए जो इसका ये पहला वाला है आजीविका हेतु, अभी देखा ना हमने, प्रोफेशन के लिए कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं, कहीं भी मूवमेंट हम कहीं भी कर सकते हैं, तो ये तो अपने आर्टिकल 19 के तहत ही है, ठीक है। और मिशनरी तो कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय अपना शैक्षिक संस्थान खोल सकता है, ठीक है, आर्टिकल 30 के तहत। अब माँ बाप की संपत्ति उत्तराधिकार, यहाँ देखिए यहाँ पर चीज क्या है कि माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं, ऐसा फिक्स नहीं, ठीक है, ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि आप अपने माँ बाप के उत्तराधिकारी ही होंगे, ठीक है। अगर आपके माँ बाप चाहें तो किसी, इसके लिए कई सारे कानून भी है, उत्तराधिकार कानून का नियम है पूरा उत्तराधिकारी का, ठीक है, तो उसमें चीजें जाएंगी, अलग अलग चीजें हो जाएंगी। यहाँ पर समझिए कि ये मौलिक अधिकार का उदाहरण नहीं है संविधान में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है, उच्चतम न्यायालय को, किसके तहत, आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। और हाईकोर्ट को 226 तहत रिट जारी करने की मान्यता प्राप्त है। चलिए, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल किस आर्टिकल में बोला गया है, 52, ठीक है। चलिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है, मौलिक अधिकार, आर्टिकल 32, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के समान समानता संबंधित है। चलो इसका आंसर बताइए आप। चलिए आप आंसर इसका, चलिए मान लीजिए आंसर 14 है, समानता का अधिकार, ठीक है, विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, दो चीजें हैं इसमें आर्टिकल 14 में, ठीक। उसको हम कभी डिटेल क्लास में समझेंगे क्या क्या है, दोनों का अर्थ क्या क्या है। आर्टिकल 13 क्या बोलता है, ये राज्य की परिभाषा बताता है, राज्य की परिभाषा इन द सेंस कि जो बोला गया ना कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य के खिलाफ है, मतलब राज्य के विरोध में है, तरह से मौलिक अधिकार, ठीक है। तो वो राज्य में क्या क्या आते हैं उसकी परिभाषा दी गई है आर्टिकल 13 में। 17 में क्या है,
अस्पृश्यता का निषेध, अस्पृश्यता का निषेध। ठीक, चलिए। और आर्टिकल 26, आर्टिकल 25 में क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 26 जो हो जाएगा अपना, आर्टिकल 26 धार्मिक संगठन बनाने के उसके प्रबंधन की। आर्टिकल 27 क्या था? टैक्स नहीं लगेगा, धार्मिक टैक्स नहीं लगेगा, फीस और सब्सिडी उसमें है, टैक्स में नहीं आते हैं। ओके, चलिए। तो अब जो नेक्स्ट जो है अपना मौलिक कर्तव्य, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चैप्टर जो है आपको थोड़ा कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इससे, और बाकी इसको रिवाइज करते रहिएगा वीडियो लगा करके। हो सकता है इस बार स्पीड थोड़ी स्लो करने की कोशिश की है मैंने, तो समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, इसको मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से लेकर के हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।